और टीम रावेर जल्द से जल्द अपने बॅट्समन्स भेजे. रावेर टीम लवकरात लवकर आपल्या फलंदाजांना पाठवा. दोन्ही टीम्स एक एक्स्ट्रा प्लेयर लवकरात लवकर पाठवा आणि टीम रावेर लवकरात लवकर आपली सलामी जोडी पाठवा. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला इस मुकाबले में टीम कलिका एजेंसीज द्वारा और बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया. इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लीग मुकाबले समाप्त. यहाँ से नॉकआउट का सिलसिला और इस टूर्नामेंट का रोमांच अब अपने चरण पर होगा कि यहाँ से जो भी टीम हारेगी उसका सफर समाप्त होगा. और इसी वजह से हर मुकाबले का इम्पोर्टेंस कुछ अलग हो जाता है. पहला और लेकर गेंदबाजी करने के लिए हर्षल टीम कलिका एजेंसीज की ओर से. क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा. टीम रावेर बनाम टीम कलिका एजेंसीज के बीच ये मुकाबला. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज ऋषिकेश सामना करेंगे पहली गेंद का और मुकाबला शुरू करने का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से. क्वार्टर फाइनल मुकाबला और पहली गेंद हाफ पॉली थी. बड़ा हिट खेलने की कोशिश और पहली गेंद पर सफलता. पुल करने का प्रयास लेकिन उस दिशा में खिलाड़ी लगाया था. बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू फील्ड सेटअप ये गेंद थी और अच्छा कैच देखने को मिलता वहां पे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में. कोई गलती नहीं खिलाड़ी द्वारा और पहला झटका लगता हुआ इस मुकाबले में टीम रावेर को. नए बल्लेबाज अजय पाटिल बैटिंग करने के लिए आए हैं और दोनों ही टीमों का सफर बहुत अच्छा रहा है. अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में तो अब तक दोनों ही टीम्स अपराजित रही है और अब एक दूसरे के आमने सामने एक तगड़ी चुनौती पेश करेगी इस मुकाबले में. क्वार्टर फाइनल जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपना प्रवेश निश्चित करेगी. और यहां पर फिर से एक बार लीडिंग एज पीछे खिलाड़ी पकड़ा है कैच. बैक टू बैक दूसरी विकेट. नए बल्लेबाज अक्षय बैटिंग करने के लिए आते हुए थोड़ी सी जल्दबाजी नजर आई. पहली दोनों ही गेंदों पर विकेट चटकाते हुए गेंदबाज और अब हैट्रिक पर रहेंगे इस पहले ओवर में. क्वार्टर फाइनल का ये थरार. अक्षय पाटिल बैटिंग करने के लिए आए हैं. कोई गलती नहीं वहां पर फ्लाइंग स्लिप के रीजन में कुणाल द्वारा अच्छा कैच देखने को मिलता हुआ लेकिन अब हैट्रिक बॉल और पहली ओवर में अगर देखा जाए तो वो मिलता हुआ.
बैकफुट से हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर करने की कोशिश थी। देखा जाए तो वो पॉइंट का खिलाड़ी सर्कल के काफ़ी आगे लगाया है। ये अच्छी सोच की सिंगल्स रोके जाए और दबाव को क्रिएट किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए। एक और कमाल की गेंद हर्षल की। ये फील्डर जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं वो पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे लेकर आए हैं और उसी वजह से जो क्विक सिंगल बनता है उस इलाके से उसको रोकने में कामयाब रही है और बहुत बढ़िया रणनीति नजर आती हुई इस मुकाबले में। अच्छी कप्तानी यहाँ पर पहले ही ओवर से देखने को मिलती हुई। अक्रॉस द लाइन जाकर बड़ा हिट खेलने की कोशिश, काफ़ी फाइन जा रही है गेंद और जब तक खिलाड़ी फील्ड करते एक रन यहाँ पर आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल की मदद से रन संख्या स्कोरबोर्ड पर पहले रन। टीम रावेर 11 थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आती है इस पहले ओवर में अगर देखा जाए तो, लेकिन इस टीम के पास एक बड़ी बैटिंग लाइनअप नजर आती है। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर रौनक, हल्के हाथों से फिर से गेंद को टहलाया मिड विकेट के रीजन से। खिलाड़ी जब तक फील्ड करेंगे एक और सिंगल यहाँ पर पूरा। इवेंटफुल ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद रन संख्या 2 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। अब तक अगर देखा जाए टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और उस निर्णय को बिल्कुल सही साबित कराते हुए पहले ही ओवर में स्ट्राइक बॉलर हर्षल आते ही अगर देखा जाए पहली दोनों ही गेंदों पर विकेट चटकाई है। थोड़ा सा विचार विमर्श करती हुई दोनों ही टीम्स अगर देखा जाए तो दो बल्लेबाज यहाँ पर यही बातचीत हो रही होगी कि इस तरीके से इस इनिंग को आगे लेकर जाए, क्योंकि दोनों ऐसी टीमें हैं जिन्होंने लीग मुकाबलों में सिंगल हैंडेडली सामने वाले टीम्स को डोमिनेट किया था और अब जब एक दूसरे के सामने है तो इस मुकाबले में निश्चित तौर पे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आएंगे। इस मुकाबले में मज़ा आएगा। बॉलिंग करने के लिए अगला ओवर लेकर पवन, अपने स्पेल का पहला, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य टूर्नामेंट नजर आता हुआ मराठा रणसंग्राम मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4। बैकफुट से फिर से वो कट लगाने की कोशिश थी फ्लाइंग स्लिप रीजन में। पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते केवल 1 रन यहाँ पर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में। स्कोरबोर्ड पर 3 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अक्षय पाटिल स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए। नॉन स्ट्राइक पर रौनक पाटिल। लो फुल टॉस गेंद कवर्स के रीजन में इस शॉट को खेला। एक और सिंगल आसानी से पूरा यहाँ पर। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे लेकर जाते हुए 4 रन स्कोर बोर्ड पे। क्वार्टर फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ जहाँ पे टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय। फिर से एक बार अच्छा शॉट यहाँ पर। इस बीच 5 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पर। बड़ा हिट खेलने की कोशिश यहां पर। गेंद ऊपर बहुत गई है, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच। एक और विकेट का पतन यहां पे। नए बल्लेबाज तेजस पाटिल बैटिंग का भार संभालने के लिए। इस बार कोशिश तो करनी थी ना और लॉन्ग ऑन का इलाका चुना और अगर देखा जाए थोड़ी सी हवा विपरीत थी। संपर्क तो काफ़ी अच्छा लगा जब गेंद बल्ले से निकली और वहाँ पर अगर देखा जाए अच्छा कैच देखने को मिला। कप्तान मनोज देवकर लॉन्ग ऑन के रीजन में वो बड़ी रीच नज़र आती है जब फील्डिंग करते उस क्षेत्र में। लंबी हाइट, हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को टहलाने की कोशिश। रन लेना चाहते थे लेकिन कोई रन मिलेगा नहीं। शुरुआत से इस मुकाबले में प्रेशर पूरी तरीके से डाला है अगर देखा जाए टीम रावेर 11 के ऊपर और इसी वजह से अगर देखा जाए वो रन संख्या 5 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पे।
इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट बॉल की मदद से रन संख्या आगे सरकती हुई स्कोरबोर्ड पर 6 रन। 1 और 5 बॉल के बाद धीमी शुरुआत इस मुकाबले में, साथ ही साथ लगातार अंतराल पर विकेट्स। इस बार फिर से बॉल हिट खेलने की कोशिश है, गेंद फिर से ऊपर गई है और यहां पर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मंगेश ने पकड़ा है कैच। एक और बल्लेबाज वापस। पूरी तरीके से इस पारी को बिखेर के रख दिया है पावर प्ले के ओवर्स में, और बहुत बढ़िया कैचिंग देखने को मिली है। अगर देखा जाए वहां पर थोड़ी सी हवा में कैच मिसजज हो सकती थी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उस कैच को पकड़ा मंगेश ने। लगातार अगर देखा जाए वहां पर चौथे अटेम्प्ट में उस कैच को पकड़ा गया और उसके बाद वो सेलिब्रेशन टीम के द्वारा, क्योंकि इस विकेट का महत्व जानते हैं, पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपने आप को आगे लेकर आए हैं। पहले 2 ओवर में ही नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए रावे टीम की ओर से एक युवा खिलाड़ी, एक युवा हरफनमौला खिलाड़ी प्रणय पाटिल। कम उम्र में अगर देखा जाए इस खिलाड़ी के पास वो क्रिकेट की समझ नजर आती है और इसी वजह से शायद इनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा प्रमोट किया गया है। आज एक अच्छा मौका होगा अपनी काबिलियत को साबित करने का। प्रणय पाटिल उनके साथ अगर देखा जाए अब स्ट्राइकिंग एंड पर रौनक पाटिल रहेंगे। 2 ओवर 6 रन 4 विकेट। हर्षल पाटिल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए, उसके बाद के अगले ओवर में और 2 विकेट चटकाते हुए गेंदबाज। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए जो फॉर्मेट इस टीम ने वो लीग मुकाबलों से शुरुआत की थी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी है, सामने वाली टीम को कम रनों पर रोको, यही वो फॉर्मूला रहा है कप्तान मनोज देवकर एंड कंपनी का, और उसमें अब तक इनका रेशियो सक्सेस का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता हुआ। अच्छी कप्तानी आज देखने को मिली है, जिस तरीके से फील्ड सेटअप, गेंदबाजी को अच्छा चलाते हुए दूसरा ओवर जिस तरीके से देखने को मिला, फील्डर्स का साथ यहाँ पर लगातार वो तेज हवाएं जरूर चल रही है इस ग्राउंड के ऊपर। रावे 11 बल्लेबाजी करने का न्योता उन्हें दिया गया था। अगला ओवर लेकर फिर से एक बार हर्षल पाटिल, इस बार अक्रॉस द लाइन बड़ा हिट खेलने की कोशिश की है, काउंटर अटैक, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। काउंटर अटैक की सोच देखने को मिलती हुई, स्लाइटली ओवर पिच गेंद दिखी और बहुत अच्छे अंदाज में शॉट को खेला गया रौनक पाटिल। इस बार रिवर्स हिट का प्रयास जरूर, फ्लाइंग स्लिप रीजन में जाती हुई गेंद, डॉट गेंद पेश करते हुए। इस ओवर में अगर देखा जाए थोड़ा सा बेखौफ अंदाज देखने को मिलता हुआ, काउंटर अटैक करने की सोच, थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट दिखाने की सोच। फिर से एक बार बल्ला जोर से घुमाया, कमाल का प्रयास वहां पर विकेटकीपर द्वारा, एफर्ट्स के पूरे नंबर। यदि अगर इस कैच को कंप्लीट करते तो एक लाजवाब कैच देखने को मिल सकता था, लेकिन जो प्रयास, जो कमिटमेंट, डेडिकेशन देखने को मिलता हुआ, कमाल का एफर्ट था, संपूर्ण समर्पण विकेटकीपर द्वारा। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें अब तक इस ओवर में 7 रन दे चुके हैं हर्षल। 2 विकेट उनके नाम जो कि पहले ओवर में आए थे। पहली गेंद पर सम्मान देते हुए प्रणय पाटिल, एक युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम रावेर के लिए, जिसने लगातार ज्यादातर गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन आज बल्लेबाजी करते हुए वो मौका रहेगा इस खिलाड़ी के पास। अच्छा शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी फिर से एक बार तैनात, एक और अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से वो डॉट बॉल। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद अगली 4 गेंदों पर केवल 1 रन।
इस बार भी हल्के हाथों से स्टीयर करके सिंगल का प्रयास जरूर किया था। अच्छी वापसी इस ओवर में हर्षल द्वारा। पहली गेंद पर बड़ा हिट लगने के बाद भी इस ओवर से महज 7 रन। 3 ओवर के बाद रन संख्या 13, लॉस ऑफ 4 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम रावेर 11। तीन ओवर के बाद 13 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर फिर से एक बार पवन पाटिल। लगातार स्पेल्स में यहाँ पर गेंदबाजी कराने का निर्णय कप्तान द्वारा, क्योंकि चीजें अच्छी चल रही है तो उसको बदलने की सोच नहीं। पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने की कोशिश हुई है। काउ कॉर्नर के रीजन में गेंद, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस ओवर की शुरुआत भी बाउंड्री के साथ। बोर्ड पे रौनक पाटिल 7 गेंदे 14 रन। जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने अब तक बल्लेबाजी की है, थोड़ा सा वो बेखौफ, थोड़ा सा वो निडर अंदाज देखने को मिला है। इस बीच जोरदार अपील जरूर देखने को मिली, उत्साह नजर आता हुआ विकेट कीपर द्वारा खास तौर पे। साथ ही साथ मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी, उनकी भी जोरदार अपील, लेकिन वहाँ पे इस अपील को नकारा। काफ़ी अनुभवी हमारे अंपायर मयूर सर। फिर से एक बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी तैनात। 1 रन फिर से मिलेगा। सिंगल की मदद से स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलता हुआ स्कोरबोर्ड पर 18 रन 4 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स हिट प्रणय पाटिल के बल्ले से, और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। साझेदारी यहां पर पनपती हुई दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। प्रणय पाटिल, अगर देखा जाए इसके पहले की ओवर में 3 गेंदों को थोड़ा सा सम्मानजनक तरीके से खेला था, लेकिन यहां पर पवन पाटिल के ऊपर रिवर्स हिट, एक बड़ा हिट देखने को मिला है। कदमों का इस्तेमाल, यहां पर जोरदार अपील देखने को मिलती हुई एक बार फिर से। फिर से वो लाउड अपील। 24 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस मुकाबले में अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर गेंदबाजी टीम द्वारा। एक और डॉट गेंद पेश करते हुए कदमों का इस्तेमाल करके इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की सोच थी बल्लेबाज की। हल्के हाथों से स्टीयर करके फिर से एक बार सिंगल चुराने का प्रयास। यहाँ पे डायरेक्ट हिट अगर लगता तो शायद करीबी मामला हो सकता था। सिंगल इस बार पूरा होता हुआ। 4 ओवर के बाद रन संख्या इस मुकाबले में 25, 25, लॉस ऑफ 4 विकेट।
अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए विजय पाटिल। विजय पाटिल की अगर बात की जाए, इस खिलाड़ी ने लगातार डेथ ओवर्स में इस टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है। और इस मुकाबले में जहां पर बहुत अच्छी शुरुआत एक बार फिर से मिलती हुई शुरुआत के ओवर्स में, अब फिर से एक बार उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि इस मोमेंटम को बरकरार रखें अपने टीम के पक्ष में। तो इसी बातचीत करते हुए वहाँ पे कप्तान अपने खिलाड़ी के साथ काफ़ी एक्टिव रहते हैं फील्ड के ऊपर। मनोज देवकर की अगर बात की जाए तो 25 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल यहाँ पर विजय पाटिल का सामना करेंगे बल्लेबाज प्रणय। 7 रन बनाकर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। पहली गेंद पर स्विच हिट, गेंद फिर से एक बार मैदान के बाहर, 6 रनों के लिए। आज वो मौका है अगर देखा जाए बल्लेबाजी में प्रणय के पास अपनी काबिलियत को सिद्ध करने का। इस खिलाड़ी के पास वो टैलेंट नज़र आता है और जिस तरीके से अब तक बल्लेबाजी हुई है, 2 स्विच हिट के जरिए बड़े बड़े हिट्स लगाए हैं। और इस मरतबा पहली गेंद पर विजय पाटिल, जो कि इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर, जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 8 विकेट चटकाए हैं, उनके ऊपर धावा बोला। 31 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस मुकाबले में प्रगति पर चलता हुआ ये 5वां ओवर विजय पाटिल। ओ यहाँ पर क्या मौका था स्टंपिंग का, रिएक्शन बहुत कुछ बयां करते हुए गेंदबाज के, विकेट कीपर के। लगातार वो काउंटर अटैक करने की सोच प्रणय पाटिल द्वारा। पिछले ओवर में अगर देखा जाए तो एक स्विच हिट लगने के बाद वो कदमों का इस्तेमाल देखने को मिला था प्रणय द्वारा। फिर से एक बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर से भूल जरूर, लेकिन फ्लाई स्लिप रीजन में कोई गलती नहीं खिलाड़ी द्वारा। अच्छी वापसी इस गेंदबाज द्वारा। फिर से एक बार विजय पाटिल, कमाल की गेंदबाजी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस गेंदबाज द्वारा। फुल टॉस गेंद, इस बार इनफील्ड को क्लियर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीछे कप्तान एक बार फिर से मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डर है आउटफील्ड में अगर देखा जाए। वो लॉन्ग ऑन का इलाका बहुत सुरक्षित हमेशा ही, जब जब मनोज वहाँ पे फील्डिंग करते हैं। 32 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर चलता हुआ विजय पाटिल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं। और यहाँ पर डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे जाती हुई 33, लॉस ऑफ 4 विकेट। क्वार्टर फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ। वो यहाँ पे फुल टॉस गेंद थी, शायद ये गेंद लगी है। दूसरे छोर पे भी अगर देखा जाए तो वो रनआउट का मौका, यहाँ पे नो बॉल का इशारा आता हुआ। और द वेस्ट हाइट गेंद थी, उम्मीद करते कि ये चोट ज्यादा गंभीर ना हो। चार ओवर 4 बॉल के बाद 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या इस मुकाबले में आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज के लिए।
थोड़ा सा चोटिल ज़रूर हुई है और द वेस्ट हाइट के ऊपर ये गेंद थी और शायद ऐसा प्रतीत हुआ कि वो गेंद थोड़ी सी गर्दन पर जाकर लगी थी और इसी वजह से थोड़ा सा परेशानी में नजर आए। चौंतीस 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ से अगर देखा जाए अभी भी कुल मिलाकर 20 गेंदों का खेल आना बाकी है और शुरुआत में विकेट्स जाने के बाद अगर देखा जाए तो वो साझेदारी की आवश्यकता थी इस मुकाबले में और वो साझेदारी देखने को मिली है। रौनक पाटिल 10 गेंदे 15 रन, प्रणय पाटिल 10 गेंदे 14 रन और ये साझेदारी मुश्किल के वक्त में आए हैं जब टीम को बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पर अगर देखा जाए अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। विजय पाटिल अब तक इस ओवर में 9 रन दे चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रौनक, इनके पास मौका ज़रूर रहेगा इस फ्री हिट गेंद पर क्योंकि वो दबाव जिसको लगातार निकालने की कोशिश कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। अब जाकर ऐसा लग रहा है कि विकेट पर वो समय बिता चुके हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो चार्ज ले सकते हैं गेंदबाजों के ऊपर क्योंकि इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कम से कम 70-75 रन का लक्ष्य रखना पड़ेगा क्योंकि सामने एक अच्छी बैटिंग यूनिट खेलती हुई नजर आएगी। दूसरे तरफ से अगर देखा जाए तो टीम कलिका एजेंसीज के लिए फिलहाल फ्री हिट की गेंद लेकर विजय पाटिल तैयार, सामने बल्लेबाज तैयार। बड़ा हिट खेलने की कोशिश जरूर फिर से एक बार, लेकिन मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी तैनात थे। यशवंत जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा होता हुआ 35 रन स्कोरबोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पर अभी भी अगर देखा जाए इस ओवर की एक गेंद आना बाकी है। 10 रन कुल मिलाकर इस ओवर में जिसमें एक वाइड, एक नो, एक बड़ा हिट देखने को मिला था। प्रणय पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर एक बार फिर से आते हुए अच्छा शॉट फिर से एक बार, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन आसानी से पूरा होगा सिंगल की मदद से अगर देखा जाए तो इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 5 ओवर के बाद रन संख्या 36, 36 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए 3 ओवर का खेल आना बाकी। पाँच ओवर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं MCL मराठा क्रिकेट लीग 2024 सीजन 4। KP कुणाल पाटिल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए छठा ओवर लेकर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज सामने प्रणय पाटिल और यहाँ पर रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, वो अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती हुई गेंद के ऊपर। अगर देखा जाए तो गुडलिन का स्पॉट जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं आपको कमेंट्री बॉक्स में, वहाँ से गेंद में वो उछाल, कभी गेंद थोड़ी सी नीचे भी रहती है। जैसे ही देखा एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गेंदबाज सामने आया है, स्ट्रेट अवे रिवर्स हिट खेलने का प्रयास देखने को मिलता हुआ। फिर से एक बार वही प्रयास, इस बार भी विफल होते हुए प्रणय पाटिल, चूंकि हवाएं अगर देखा जाए थोड़ी सी ऑफ स्टंप की ओर चल रही है, शायद यही कोशिश की अगर उस दिशा में रिवर्स हिट खेला जाए तो शायद जल्दी दूरी मिल सकती है। और उसी कोशिश में अगर देखा जाए तो एक और डॉट गेंद खेलते हुए यहाँ से अगर देखा जाए हर डॉट गेंद
प्रेशर बढ़ाएगी बैटिंग टीम के ऊपर। 13 गेंदे 15 रन बनाकर प्रणय पाटिल कदमों का इस्तेमाल करके फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश यहाँ पे। ओ यहाँ पर बहुत चौकन्ने थे विकेट कीपर। दूसरे छोर पे भी अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद बल्लेबाज फ्रेम में नहीं थे। सोच बढ़िया और साथ ही साथ वहां पे बैकअप भी आया था जैसे थ्रो किया। जिस तरीके से अब तक ये टीम खेली है वो बहुत अच्छा तालमेल नजर आता हुआ खिलाड़ियों के बीच। और ये चीज़ें होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि विकेट कीपर क्या सोच रखते हैं इन सिचुएशंस में। और उसी अंदाज में अगर देखा जाए बहुत जल्दी बैकअप के लिए आए थे, दोनों ही छोर पे मौके बनाए वहाँ पर। लेकिन फिलहाल इस ओवर में लगातार 3 डॉट गेंदें करते हुए कुणाल पाटिल एक बार फिर से स्विच हिट लगाने का प्रयास, इस बार भी थ्रो किया है और फिर से वो बैकअप नजर आता हुआ। थोड़ा सा अग्रेसिवनेस देखने को मिलता हुआ ग्राउंड के ऊपर विकेट कीपर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज द्वारा। लेकिन विजय पाटिल इनका बहुत ही बढ़िया बैकअप वहां पे आया। मजा आ रहा है इस मुकाबले में जिस तरीके से मुकाबला घट रहा है। एक लो स्कोरिंग गेम जरूर देखिए। मिड विकेट के रीजन से यशवंत कुछ आकर समझाया विकेट कीपर को। 4 गेंदे अब तक इस ओवर में, कोई रन दिया नहीं है। इस बार हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया, सिंगल मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई इस मुकाबले में 37 रन, लगभग 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन गति चलती हुई। लेकिन यहाँ से कोशिश करनी पड़ेगी बड़े हिट्स खेलने की, क्योंकि जिस तरीके से रन गति चल रही है यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर वो 55-60 रन बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी इससे ज़्यादा रन बनाने की टीम रावेर 11। ज़रूर उनके पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट है, लेकिन फिलहाल गेंदबाजी अच्छी करती हुई टीम कलिका एजेंसीज। इस बार फिर से वो पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पर रन चुराने का प्रयास होता हुआ। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो करने की कोशिश लेकिन तब तक आसानी से बल्लेबाज पहुंच चुके थे। इस ओवर से महज 2 रन दिए कुणाल ने। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 38 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तो 6 ओवर के बाद 38 रन स्कोरबोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत के 2 ओवर में ही 4 विकेट चटका लिए थे। उसके बाद अगर देखा जाए भले ही विकेट ना आई हो, लेकिन जिस तरीके से नियंत्रण के साथ गेंदबाजी हुई है, जरूर बीच में एक आध ओवर में कुछ हिट्स देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी रन संख्या 6 ओवर 38 रन 4 विकेट। विजय पाटिल आए गेंदबाजी करने के लिए, थोड़ा सा लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। 39 रन स्कोर बोर्ड पे। चीज़ें बहुत सिंपल रखी है इस मुकाबले में अगर देखा जाए टीम कलिका एजेंसीज ने। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन ज़्यादा किया नहीं, जिन गेंदबाजों पर भरोसा है उन्हीं के साथ गए हैं। अंदरूनी किनारा, इस बार भी रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, लेकिन मना किया वहाँ पर रौनक ने। डॉट गेंद देखने को मिलती हुई। विजय पाटिल बहुत ही कलात्मक गेंदबाज है, इनके पास वो गति नज़र आती है, वो अनुभव लेकर आते हैं। और जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी की है, लीडिंग विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के विजय पाटिल। हल्के हाथों से गेंद को इस बार मिड विकेट की दिशा में भेजा, वहां पर मौजूद यशवंत। एक और सिंगल से यहाँ पर काम होगा नहीं टीम रावेर 11 का, क्योंकि वो रन संख्या उस गति से अब आगे नहीं बढ़ रही है। बीच में ज़रूर थोड़ी सी उम्मीद जागी थी जब दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े हिट्स खेले थे, लेकिन उसके बाद पिछला ओवर कुणाल का, फिर से वो रन संख्या में रुकावट। इस बार भी शायद एक ही रन मिले, क्योंकि लॉन्ग ऑन के रीजन में मनोज देवकर थोड़ा सा फंबल हुआ ज़रूर, लेकिन
उतना ही बढ़िया थ्रो देखने को मिलता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या 41 रन। पहली गेंद वाइड, उसके बाद डॉट, उसके अगली 2 गेंदों पर 2 सिंगल। और यहां पर रफ्तार से किया बल्लेबाज को गिरफ्तार, विकेट का पतन, वापस जाता हुआ एक और खिलाड़ी। इकतालीस रन के स्कोर पर 5वां खिलाड़ी वापस जाता हुआ डगआउट की ओर। टीम रावेर 11 के लिए अब बल्लेबाजी करने के लिए टीम के कप्तान अमोल पाटिल। 4 गेंदें अब तक इस ओवर में विजय पाटिल को मिलती हुई एक और विकेट। अगर देखा जाए तो वो लो फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन गति देखने को मिली वहां पर और उस गति से ही बीट हुए बल्लेबाज। जिस तरीके की फील्ड सेटअप यहां पर देखने को मिली है थ्रू आउट इस मुकाबले में, वो लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मिड ऑफ के रीजन में, एक खिलाड़ी स्वीपर कवर के रीजन में देखने को मिला है और साथ ही साथ लॉन्ग ऑन थोड़ा सा स्ट्रेट। बहुत अच्छा फील्ड सेटअप यहां पर कप्तान द्वारा। अच्छा शॉट फिर से एक बार, खिलाड़ी जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ के रीजन में थोड़ा सा सामने की ओर लगाया गया है। 42 रन स्कोर बोर्ड पे। अब तक अगर देखा जाए इस स्पेल में केवल 15 रन दिए, एक विकेट चटकाया विजय पाटिल। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज प्रणय पाटिल 17 गेंदे 17 रन, 2 बड़े हिट जरूर लगाए, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल किया इस खिलाड़ी ने। और यहां पर फिर से एक बार स्टंप्स पर साधा है निशाना, वापस जाता हुआ एक और बल्लेबाज। नए बल्लेबाज जाते हुए योगेश पाटिल। जहां पर ऐसा लगा कि 2 बल्लेबाज सेट हो रहे हैं, एक ही ओवर में दोनों को चलता किया और यही खासियत रही है विजय पाटिल की थ्रू आउट द टूर्नामेंट। डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी, एक्स्ट्रा गति इस गेंदबाज की खासियत और वो क्षमता डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करने की नजर आई है। 7 ओवर 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में लगभग 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलती हुई। आखिरी ओवर इस इनिंग का लेकर आते हुए एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए कुणाल। कप्तानी की जितनी भी तारीफ की जाए कम, जिस तरीके के फील्डिंग चेंजेस देखने को मिली है, जिस तरीके से गेंदबाजी को चलाया है, सिंपल फार्मूला और उस फार्मूले पर अगर देखा जाए एग्जीक्यूशन, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो देखने को मिला है इस मुकाबले में। फिलहाल आखिरी ओवर इस इनिंग की लेकर कुणाल पाटिल 1 ओवर 2 रन दिए केवल। पहली गेंद जोर से बल्ला घुमाने का प्रयास, 1 रन मिलेगा। रन संख्या इस 1 रन की मदद से स्कोरबोर्ड पर 43, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर 5 गेंदें अभी बची है। योगेश पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और शुरुआत से अगर देखा जाए तो टीम रावेर के लिए मुश्किलें रही है इस मुकाबले में, क्योंकि शुरुआत के जो पावर प्ले के ओवर्स थे वहां पर ही 4 विकेट उन्होंने खोए। अच्छी गेंद फिर से पेश करते हुए एक और बार वही शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद। कुणाल पाटिल जिस प्रकार से इस गेंदबाज ने गेंदबाजी की है इस मुकाबले में, ज़्यादातर डॉट गेंदों पर फोकस रहा है। केवल 3 रन दिए अब तक की गई 8 गेंदों में। 43 रन स्कोर बोर्ड पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ
और अब तक गेंदबाजी के नाम ये मुकाबला पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ, जिस तरीके से रिवर्स हिट लगाने का फिर से एक बार प्रयास, और ये प्रयास भी विफल नजर आता हुआ। फिर से एक डॉट बॉल। योगेश पाटिल कुछ नया ट्राई करने की सोच थी यहाँ पर, यही शायद कि थोड़ी सी गेंद एंगल के साथ बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर एक रिवर्स हिट अगर अटेम्प्ट होगा तो रन स्कोरिंग शॉट जरूर है, लेकिन ये शॉट हमेशा ही दो धारी तलवार माना जाता है क्रिकेट में। इस पर विकेट भी आ सकती है, इस पर रन भी आ सकते हैं। कुणाल पाटिल इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर और गेंद दूर भी, बाजुए खोली, छक्का बटोरा। स्कोर बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर यहां से अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। फिनिशिंग टच की जरूरत, क्या यहां से एक आध दो बाउंड्री खोज सकते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पे विकेट का पतन, पिछली गेंद पर जरूर बड़ा हिट लगाया था, लेकिन अगली गेंद पर वापस भेजा है बल्लेबाज को, लगता हुआ एक और झटका। और अब नए बल्लेबाज जाते हुए किशोर। किशोर पाटिल आखिरी गेंद पेश करने के लिए टीम रावेर 11 की ओर से। वन 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर टॉस पर मनोज देवकर ने बताया था कि हमारी रणनीति रहेगी सामने वाली टीम को 50-60 रनों पे रोकने की, और जो बात कही थी उस बात पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 150 रन स्कोर बोर्ड पे आखिरी गेंद, फुल टॉस गेंद सामने की ओर इस शॉट को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। यहाँ पे दूसरे रन का प्रयास, रनआउट का मौका हो सकता है, और तीसरे अंपायर की ओर गए जरूर है, वो शायद यहाँ पे बॉल फूटा है और इसी वजह से ये डेड बॉल। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई गेंद नहीं। 150 रन स्कोर बोर्ड पे, जैसे ही उस शॉट को खेला था वहां पे ऐसा अंदेशा आ गया था, जिस तरीके की आवाज आई थी कि शायद गेंद में क्रैक आई हो, और वही देखने को मिलता हुआ। फिलहाल रन संख्या 150 रन, एक और 5 बॉल में केवल 9 रन देकर 1 विकेट चटकाई है। अब तक अगर देखा जाए 4 गेंदबाज का इस्तेमाल, और चारों ही गेंदबाजों ने क्या किफायती गेंदबाजी की है इस मुकाबले में। टीम कलिका एजेंसी राइट ऑन द टॉप इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो। अब तक आखिरी गेंद फिलहाल इस इनिंग की। इस बार फिर से अच्छा शॉट, शॉट कवर के रीजन में खिलाड़ी तैनात, रनआउट का मौका, यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। 150 रन पर रुकती हुई ये पारी, और इस मुकाबले में अब जीतने के लिए 48 गेंदों में आवश्यकता रहेगी महज 50 रनों की। क्वार्टर फाइनल मुकाबला ये चलता हुआ कुछ ही क्षणों में ये रनचेस आपके सामने होगा, जहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी टीम कलिका एजेंसी। साथ ही साथ अगर देखा जाए इस लक्ष्य को क्या डिफेंड कर पाती है टीम रावेर 11 के पास अच्छी गेंदबाजी यूनिट मौजूद है। कुछ ही क्षणों में आपके सामने रनचेस रहेगा, और साथ ही साथ कमेंट्री बॉक्स में बदलाव जुड़ेगा हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र मराठी समालोचन के साथ वॉइस ऑफ विदर्भ ओम सोनोने।
नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे सर्वांचं. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग MCLचं चौथं पर्व क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 रावेर संघाविरोधात कालिका एजन्सीज. लक्ष या मॅचमध्ये 50 धावांचं. सलामीची जोडी लक्षाचा पाठलाग करण्यासाठी मंगेश पाटील, विशाल पवार. बॉलिंगसाठी युवा स्टार रावेर संघाचा प्रणय पाटील बॉलिंग ट्रॅकवर. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. मंगेश पाटील ज्यांनी खूप चांगली फलंदाजी या स्पर्धेत केली आहे. विशाल पवार आज सलामीला संधी देत असताना या खेळाडूला टीम मॅनेजमेंटची एक वेगळी प्लॅनिंग या सामन्यात. 48 बॉलमध्ये 50 करायचे आहेत. 50 धाबांचं माफक आव्हान. टॉस जिंकत असताना बॉलिंगचा निर्णय आणि खूप चांगली दर्जेदार बॉलिंग केली पहिल्या डावात. कालिका एजन्सी संघाच्या गोलंदाजांनी धावांवर अंकुश लावला. आता एका छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करेल ही टीम. पंचांकडनं इशारा येतो आहे दुसऱ्या डावाला सुरुवात. प्रणय पाटील ऑन द मार्क. लेट्स प्ले गेम ऑन. पहिला बॉल खूप शॉट टाकलाय. षटकाराच्या मदतीने दुसऱ्या डावाची सुरुवात. आज रावेर संघासाठी काहीच चांगलं घडत नाहीये. प्रमुख गोलंदाज आहे टीमचा प्रणय आणि त्याच्याकडनं हा खराब बॉल, चुकीचा बॉल. षटकाराच्या मदतीने सुरुवात. मागच्याही डावात पहिल्याच बॉलवर षटकार, परंतु त्यानंतर पलटवार केला कालिका एजन्सी संघाने. याही षटकाराच्या मदतीने सुरुवात झाली आहे. ओ व्हाट अ शॉट. आणखी एक वेळ स्लॉक स्वीप. बॉल स्क्वेअर लेगला सीमा पार. 4 चौकार. हा धावा. धावसंख्या 46 बॉलमध्ये 40 रनची गरज. प्रमुख गोलंदाज प्रणय पाटीलवर आक्रमण केलंय मंगेश यांनी. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न फॉलो केलं. यावेळी बॅटरला एका धावेची मागणी. रनआउटची संधी. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो केलाय. 1 रन या बॉलवर. युवा वेगवान गोलंदाज 20-21 वर्षीय खेळाडू आहे प्रणय, परंतु अनेक व्यावसायिक स्पर्धा या खेळाडूने गाजवल्या. रावेर टीम कन्सिस्टंट आहे अनेक मोठमोठ्या स्पर्धात. आज बॅटिंगमध्ये अपयश या टीमचं. 11 धावा. ज्या टीमने सलग 3 वर्ष क्वालिफाय होण्याचा पराक्रम केला, सेमीफायनलपर्यंत जवळपास मजल मारली, ती टीम क्वार्टर फायनलमध्ये पराजयाच्या छायेत पाहायला मिळते. इनसाइड आउटचा प्रयत्न. बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक 2-3. चांगला झेल. वाईडीच लॉंग ऑफला तेजस यांचा विकेट प्राप्त होते आहे. प्रणय पाटील यांना यश. पहिला धक्का कालिका एजन्सी संघाला. लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम कालिका एजन्सीज. मंगेश 11 धावा आणि पहिल्याच बॉलवर परतले आहेत फलंदाज विशाल. बॅटिंगसाठी यशवंत शिंदे. आणखी एक इन्फॉर्म बॅटर ज्या खेळाडूने लाईट वेटेड बॉल, हेवी बॉल या दोन्ही बॉलमध्ये एक वेगळी छाप टाकली. खास करून या सीझनमध्ये विदर्भातल्या अनेक मोठमोठ्या स्पर्धाही गाजवल्या आहेत. 44 बॉल 39 धावांची गरज यशवंत बॅटिंगसाठी. प्रणय पाटील यांना यश मिळालं. ब्रेक थ्रू मिळवून देत असताना प्रणय. पहिला बॉल खराब पडला आणि जेव्हा तुम्ही लो स्कोर डिपेंड करता अशा परिस्थितीमध्ये तुम्हाला चांगलेच बॉल टाकावे लागतात. छोटीशी चूक तुम्ही करू शकत नाही जेव्हा लो स्कोर डिपेंड करता. परंतु एक प्रमुख बॉलर आहे या टीमचा प्रणय. युवा गोलंदाज. स्ट्रायकिंग एंडला यशवंत. पहिला बॉल पेस करतील या मॅचमध्ये. पहिला बॉल दिशा दिली आहे. मनगटाचा वापर करत सिंगलच्या मदतीने खातं उघडते यशवंत यांचं. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 12. लॉस ऑफ 1 विकेट. 5 बॉल आतापर्यंत या पहिल्या षटकामध्ये समाप्त. 43 बॉल 38 धावांची गरज रावेर पूर्वा मोटर्स विरोधात. टीम कालिका एजन्सीज. आता राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी प्रणय. फिल्डिंगमध्ये थोडेसे चेंजेस.
मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन थोडासा फाईन केलाय वाईडिच लॉंग ऑनच्या दिशेने. वाईड लॉंग ऑफ ठेवलाय आणि मिड ऑफ 30 या सर्कलच्या आतमध्ये वेगळी फील्ड सेट. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. डॉट बॉल. षटक होते समाप्त पहिल्या षटकामध्ये. एक षटकार पहिल्या बॉलवर. त्यानंतर मागच्या 5 बॉलवर 6 धावा प्लस विकेट. 12-1 कालिका एजन्सीज. 42 बॉलचा खेळ शिल्लक. धावा करायच्या आहेत 38. या सामन्यात टीम कालिका एजन्सी संघाला क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 उपांत्यपूर्व फेरीची लढत आपल्या समोर. दुसरं षटक. योगेश पाटील पहिला बॉल कट केलाय. स्ट्रोक चांगला आणि बॉल सीमा पार. आणखी एक षटकार. योगेश पाटील यांचं मागच्या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर षटकार. या षटकाच्या पहिल्या बॉलवर षटकार. फिल्डिंग चेंज करत असताना आता पुन्हा एक वेळ डीप कव्हर घेतलाय आणि मिड ऑन 30 या सर्कलच्या आतमध्ये पुन्हा एक ॲग्रेसिव्ह फील्ड सेट. समोर खेळलाय. मिड ऑनच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय वन बाउंस सीमारेच्या पलीकडे. चौकार. धाबा 22 रन. मिडॉनच्या डोक्यावरून हा चांगला स्ट्रोक खेळला. यावेळी समोर टाकला होता. समोरची लेंथ आली होती आणि यशवंतने एक कलात्मक फटका दाखवला. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मिडॉनला क्षेत्ररक्षक. सिंगल मिळेल. मागच्या 2 बॉलवर 10 धावा. आता सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करतायत. जेव्हा लो स्कोर तुम्ही चेस करता ह्या गोष्टी खूप गरजेच्या. मोठे फटके आल्यानंतर सिंगल डबलने स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं असतं. ते करतायत यशवंत. आणि कालिका एजन्सी संघाचे जय वीरू म्हटले तरी हरकत नाही मंगेश आणि यशवंत यांना. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न. डॉट बॉल आणि आतापर्यंत जास्तीत जास्त रिव्हर्स स्वीपवर भर दिलाय मंगेश पाटील यांनी. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. खोदून काढलाय. वॉटर शॉट. क्रॅकिंग कव्हर ड्राईव्ह. बॉल सीमा पार. सरळ आणखी एक वेळ. 4 धावा आणि चौकार. चरा बॅट चालवतोय हा खेळाडू मंगेश पाटील. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न आणि रिव्हर्स स्वीप तितके सक्सेसफुल नाही राहिले. डॉट बॉल. षटक समाप्त. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27-36 बॉलमध्ये 23 धावांची गरज. आणि ज्या ॲग्रेसिव्ह माइंडसेटने हे दोन्ही फलंदाज बॅटिंग करतायत असं चित्र आहे की हा सामना लवकर ते संपवतील. परंतु शेवटी क्रिकेट आहे आणि हा खेळ अनिश्चितचा आहे. या खेळात वेळ बदलायला वेळ लागत नाहीत. अजूनही 10 वाजायला 9 मिनिटं टाईम आहे. 27 रन. 27 लॉस ऑफ 1 विकेट. 36 बॉलमध्ये. चेंडू 23 रनची गरज. बॉलिंगसाठी प्रणय पाटील. रावेर संघाचा एक हुकुमी वेगवान गोलंदाज. फिल्डिंग चेंज करतायत. पुन्हा एक वेळ स्क्वेअर लेग 30 सर्कलच्या आतमध्ये बोलावलाय. डीप कव्हर 30 सर्कलच्या बाहेर. एक्स्ट्रा कव्हर डीपमध्ये. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ. डीप मिड विकेट आणि डीप मिड विकेट पासून डीप स्क्वेअर लेग पूर्णपणे खाली ठेवलाय. पहिला बॉल. एक्स्ट्रा बाउन्स या बॉलला. अतिरिक्त उसळी होती या बॉलला आणि तो जो पॅच निर्माण झाला या खेळपट्टीवर त्याचमुळे हा बॉल अतिरिक्त उसळी घेतो त्या स्पॉटवर पडल्यानंतर.
डॉट बॉलच्या मदतीने सुरुवात तिसऱ्या षटकाची. साप निराश केलं रावेर संघाच्या बॅटरनी पहिल्या डावात. कारण या टीमकडनं खूप अपेक्षा होत्या प्रेक्षकांना, कारण ही टीम नेहमीच चांगली करत आली आहे या स्पर्धेत, या मराठा क्रिकेट लीगच्या संपूर्ण हंगामात. डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. लेग कटर चांगला वापरतो हा खेळाडू. ओ, हे काय घडलंय? यष्ट्यांवर बॉल लावला म्हणजे फक्त पंचांचं काम वाढवलं, कारण विकेट तर मिळणार नाही, बॉल ऑलरेडी डेट झाला होता. 2 धावा, 2 बॉल झाले आहेत तर 27 रन. मागच्या 2 बॉलमध्ये एकही धाव खर्च केली नाही आहे प्रणयने. आणखी एक बॉल खाली राहतोय, विकेट किपर सुद्धा बीट. एका धावेची मागणी, रिक्स होती परंतु म्हणतात रिक्सचे नाम बनते. 1 रन या बॉलवर लेग बाईटच्या साह्याने सिंगल प्राप्त होतोय. धावसंख्या 28, 28, लॉस ऑफ 1 विकेट. 2.3 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त. 33 बॉलमध्ये धावा करायच्या आहेत 22. कालिका एजन्सी संघाविरोधात टीम पूर्वा मोटर्स रावेर. 33 चेंडू 22 रनची गरज. आणि एक स्ट्रॉंग कंटेंडर ह्या दोन्ही टीम होत्या या स्पर्धेत. या दोन्ही टीमकडून प्रेक्षकांना खूप अपेक्षा होत्या या स्पर्धेत. आणि जेव्हा बेस्ट वर्सेस बेस्ट लढत होते तेव्हा असंच काही पाहायला मिळते. सोडून दिलाय हा बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा, कारण ऑप्टनच्या खूप बाहेर टाकला होता. अवांतर धाव अनुदान खात्यामध्ये जमा. एकोणतीस रन 29. 33 बॉलमध्ये करायच्यात 21 धावा या सामन्यात. पुन्हा एक वेळ चांगला फटका, डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक नाहीये. बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे, चिरत चौकार. पाटील यांच्या बॅटमधून चौकाराच्या मदतीने 33 धावा. 17 धावांची गरज आहे. उद्या या स्पर्धेचा ग्रँड फिनाले संध्याकाळच्या सत्रात, परंतु सकाळच्या सत्रात 2 क्वार्टर फायनल 2 सेमीफायनलचे सामने पाहायला मिळतील. आणि उद्याही या ठिकाणी अनेक स्टार चमकतील. रिव्हर स्वीप, वाकड्या तिकड्या बाबळीचा हिरवा हिरवा पाला, दूर दूर फटका मारी, झुकेगा नहीं साला. डीजे 39 धावा, लॉस ऑफ 1 विकेट. 2.5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 31 बॉलमध्ये 11 धावा करायच्या आहेत या सामन्यात. इनसाइड आउटचा प्रयत्न, व्हॉट अ शॉट. तेजसचा अफलातून प्रयत्न, खूप चांगला प्रयत्न या ठिकाणी तेजस यांचा. पूर्णपणे समर्पण टीमसाठी, जे गरजेचं होतं. अटेम्प्ट चांगला. 1 रन या बॉलवर. षटक समाप्त होते आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 40. 30 बॉलमध्ये 10 रनची गरज. जवळपास या मॅचमध्ये पारडं जड झालं आहे. टीम कालिका एजन्सीज एका विजयाच्या दिशेने, सेमीफायनलच्या दिशेने म्हणायला हरकत नाही. उद्याच्या दिवसात हा संघ खेळताना पाहायला मिळेल. सेमीफायनलमध्ये 40ला 1 मराठा क्रिकेट लीग MCL सीझन 4 क्वार्टर फायनल क्रमांक 2 मैदानाच्या आत. अक्षय आखू टप्प्याचा बॉल, फुल पॉवरफुल सक्सेसफुल षटकार. ने 46 धावा करायच्यात फक्त 4. असं वाटतंय की लवकर घरी जायचं आहे मंगेश पाटील यांना. 4 धावांची गरज आहे. दिशा दिली या बॉलला, संयमाने खेळून काढलाय हा बॉल. सिंगल या बॉलवर. 3 धावांची गरज आहे. 28 बॉलमध्ये खूप बॉल आहेत. खूप चांगला खेळ केला या टीमने. स्ट्रॉंग कंटेंडर या स्पर्धेची, एक प्रमुख संघ म्हणून या स्पर्धेत उतरला होता कालिका एजन्सीज. समोर खेळलाय. याच बरोबर हा सामना संपलाय. षटकाराच्या मदतीने विजय नोंदवता आहेत
एजन्सी संघाचा हा ऐतिहासिक विजय, सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करणारा दुसरा संघ अफलातून खेळ या टीमचा। परंतु या स्पर्धेतला आणखी एक प्रमुख संघ टीम पूर्वा मोटर्स रावेर संघाला पराजयाचा धक्का आणि या टीमचा प्रवास या ठिकाणी संपतोय। वेल प्लेड टीम रावेर अँड पुढच्या मॅचेससाठी शुभेच्छा टीम कालिका एजन्सीज।